सकट चौथ व्रत कथा पूर्ण कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक बार कुम्हार ने मिट्टी के कुछ बर्तन बनाकर उन्हें पकाने के लिए भट्टी में रखा, लेकिन बर्तन ठीक से पके नहीं। उसने कई बार प्रयास किया, फिर भी बर्तन कच्चे रह जाते। कुम्हार इस समस्या को लेकर राजा के पास गया। राजा ने अपने पंडितों से इसका समाधान पूछा। पंडितों ने कहा, यदि कोई बालक बलि के रूप में भट्टी में चढ़ाया जाए तो बर्तन पक जाएंगे। राजा ने इस घोषणा को पूरे नगर में प्रचारित करवा दिया, लेकिन कोई भी अपने बच्चे को बलि देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब एक गरीब महिला ने सोचा, अगर मेरे बच्चे की बलि देने से सभी की भलाई होती है तो मैं ये बलिदान करूंगी। उसने अपने इकलौते पुत्र को बलि के लिए तैयार कर दिया। उस महिला ने अपने बेटे को स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाए और भट्टी के पास ले जाकर बैठा दिया। लेकिन वह महिला सकट चौथ का व्रत रखती थी और भगवान गणेश की आराधना करती थी। उसने अपने बेटे को गणेश जी का नाम लेकर भट्टी में डाल दिया और रोते हुए गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। कुछ समय बाद जब भट्टी खोली गई तो वहां का दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए। सभी बर्तन ठीक से पक गए थे और बालक सुरक्षित और मुस्कुराते हुए बाहर निकल आया। ये देखकर सभी को गणेश जी की कृपा का एहसास हुआ। तब से यह मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से संतान पर कोई संकट नहीं आता और उनकी रक्षा होती है। सकट चौथ व्रत का महत्व। सकट चौथ को भगवान गणेश के साथ चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इससे तिलकुटा चौथ या माघ चौथ भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और कल्याण के लिए व्रत रखती हैं। पूजा विधि। 1. प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। 2. भगवान गणेश की मूर्ति के सामने तिल और गुड़ का भोग लगाएं। 3. पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। 4. शाम को गणेश जी और चंद्रमा की पूजा करें। 5. चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। इस प्रकार सकट चौथ व्रत रखने से सभी संकट दूर होते हैं और भगवान गणेश की कृपा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सकट चौथ व्रत की एक और कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम सिद्धि था। जब सभी बेटे शादीशुदा हो गए तो सभी बहुएं अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभालने लगी। एक दिन सकट चौथ का व्रत आया। साहूकार की पत्नी ने सभी बहुओं और बेटी से कहा कि वह व्रत करें। सभी ने व्रत रखा। शाम को पूजा की तैयारी शुरू हुई। सभी बहुएं पूजा करने के लिए आईं। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी सिद्धि को भी बुलाया। पूजा के बाद साहूकार की पत्नी ने तिल और गुड़ का प्रसाद बांटा, लेकिन सिद्धि ने व्रत तोड़ा नहीं और बोली, माँ, मुझे व्रत तोड़ने की जल्दी नहीं है। मैं चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलूंगी। सिद्धि की यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। सभी बहुएं पहले ही भोजन कर चुकी थीं। जब रात हुई, चंद्रमा निकला और सिद्धि ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया। इसके बाद उसने भोजन किया। कुछ समय बाद सभी बहुओं के घर में संकट आने लगे। उनके बच्चे बीमार पड़ने लगे। कोई भी उपाय काम नहीं आया। तब सभी बहुएं परेशान होकर अपनी सास के पास गईं और पूछा, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि हमारे घर में संकट आ गया। सास ने कहा, तुमने सकट चौथ का व्रत ठीक से नहीं किया। केवल सिद्धि ने चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ा था। बहुओं ने अपनी गलती मानी और अगले साल सकट चौथ का व्रत विधिपूर्वक किया। भगवान गणेश की कृपा से उनके घर के सभी संकट दूर हो गए और उनके बच्चों को भी स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद मिला। शिक्षा। ये कथा हमें सिखाती है कि सकट चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देना और भगवान गणेश की पूजा करना अनिवार्य है। इससे सभी संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सकट चौथ की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक पति पत्नी और उनका एक पुत्र था। पुत्र बहुत ही होनहार और आज्ञाकारी था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सकट चौथ का व्रत रखा। उसने दिन भर उपवास किया और भगवान गणेश की पूजा की। शाम को पूजा के बाद उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, जाओ और जंगल से तिल ला कर दो। मैं चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलूंगी। पुत्र अपनी माँ की आज्ञा लेकर जंगल की ओर चला गया।
रास्ते में एक बाघ ने उसे घेर लिया। बाघ उसे खाने के लिए तैयार हो गया। पुत्र ने डरते हुए भगवान गणेश का स्मरण किया और बाघ से प्रार्थना की, हे जंगल के राजा, मुझे मत खाओ। मेरी माँ ने सकट चौथ का व्रत रखा है। मैं तिल लाने जा रहा हूँ ताकि वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा कर सके। बाघ ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे छोड़ दिया। पुत्र जंगल से तिल लेकर वापस घर आ गया। उसने अपनी माँ को तिल दिए। ब्राह्मण की पत्नी ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और व्रत पूरा किया। अगले दिन ब्राह्मण परिवार को ये ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र पर संकट आया था, लेकिन भगवान गणेश की कृपा से वह सुरक्षित बच गया। तभी से ब्राह्मण परिवार ने सकट चौथ का व्रत हर वर्ष विधिपूर्वक करना शुरू कर दिया। शिक्षा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सकट चौथ का व्रत करने से भगवान गणेश सभी संकटों को दूर करते हैं और परिवार की रक्षा करते हैं। सकट चौथ की दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक ग्वालिन रहती थी। वह रोज दूध और दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन सकट चौथ का व्रत आया। गांव की सभी महिलाएं व्रत की तैयारी कर रही थीं। ग्वालिन ने सोचा, मैं भी व्रत करूंगी, लेकिन पहले दूध और दही बेचकर लौटूंगी। ग्वालिन सुबह सुबह दूध बेचने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे राजा के सैनिक मिले। सैनिकों ने ग्वालिन को रोका और कहा, राजा ने आदेश दिया है कि आज कोई भी व्यक्ति दूध दही नहीं बेच सकता। ग्वालिन परेशान हो गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? दूध और दही नहीं बेच पाए तो व्रत कैसे करूंगी? ग्वालिन ने भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरी सहायता करें। मैं व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन बिना दूध दही बेचे ये संभव नहीं है। भगवान गणेश ने उसकी प्रार्थना सुनी और चमत्कार किया। ग्वालिन ने देखा कि उसका दूध और दही खुद ही घड़ा भरने लगा। उसने सैनिकों से कहा, देखो, मेरा दूध और दही कम नहीं हो रहा। इसे राजा तक ले जाओ और उन्हें भी दिखाओ। सैनिकों ने सारा मामला राजा को बताया। राजा ने ग्वालिन को बुलाया और उसके घड़े का दूध दही देखकर हैरान रह गया। राजा ने ग्वालिन से पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? ग्वालिन ने सकट चौथ का महत्व बताया और कहा, ये भगवान गणेश की कृपा है। सकट चौथ का व्रत करने से सभी संकट दूर होते हैं। राजा ने ये सुनकर सकट चौथ का व्रत रखा और पूरे नगर में इसकी महिमा का प्रचार करवाया। शिक्षा। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी संकट हरते हैं और उनकी सच्ची भक्ति का फल अवश्य देते हैं। सकट चौथ का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है।